कोमल एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। कोमल की शादी हुए 4 साल गुजर गए थे, लेकिन कोमल अभी तक अपने पति अभिषेक को संतान सुख नहीं दे पाई थी। अभिषेक ने कुछ दिनों पहले ही लेडी डॉक्टर से कोमल का चेकअप कराया था। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कोमल बांझ थी और वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। कोमल की सास कल्याणी थोड़ी लालची और दुष्ट महिला थी। कल्याणी ने कोमल को दहेज न लाने के ताने दे देकर पहले ही काफी तंग किया हुआ था। अब कल्याणी को कोमल के बांझ होने का पता चला तो वो कोमल से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। एक दिन कल्याणी अभिषेक से कहती है, अभिषेक बेटा, तेरी ये बांझ पत्नी तो हमें कोई संतान पैदा करके नहीं दे सकती। देख बेटा, इसीलिए मैं चाहती हूँ तू कोमल को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? कोमल मेरी अर्धांगिनी है, मैं भला उसे तलाक कैसे दे सकता हूँ? अरे बेटा, मेरी बात समझ। वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान होनी जरूरी है। इस बांझ को तो संतान होगी नहीं, फिर हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? अभिषेक कल्याणी की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। कल्याणी पीछे बड़बड़ाती रहती है, मेरा बेटा तो बीवी का गुलाम बन गया है। अभी इसकी समझ में नहीं आ रही, मगर एक दिन जरूर पछताएगा। क्या करूं इस लड़के का? ये तो उसे छोड़ने वाला है नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। इस भिखमंगी बांझ को इस घर से भगाना ही पड़ेगा। कोमल माँ दुर्गा में बहुत आस्था रखती थी। वो हर दिन सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करती थी। उसके बाद ही घर के दूसरे काम किया करती थी। आज भी कोमल सुबह सुबह माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। जय अम्बे जगदम्बे, जय हो शेरा वाली। जय जग जननी है माता, तुम ही भरती झोली खाली। अम्बे है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ। अम्बे है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ। तभी वहां कल्याणी आ गई और कोमल पर चिल्लाने लगी, अरे ओ मनहूस, ये पूजा पाठ का नाटक बंद कर। खड़ी हो जा। जा मेरे लिए चाय बनाकर ला और घर की साफ सफाई कर। माँ जी, आप मुझ गरीब को इतना प्रताड़ित क्यों करती हैं? मैं आपकी बहू हूँ, कभी तो मुझसे मीठे बोल बोल लिया करिए। अरे नास पीटी, तेरे जैसी भिखमंगी मेरे घर की बहू बन गई, इसी बात का तो सारा रोना है। दहेज भी कुछ नहीं लाई, ऊपर से तू बांझ। हाय रे, मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई। कोमल को ताने देकर कल्याणी वहां से चली गई और कोमल रोते हुए देवी मां से फरियाद करने लगी, हे जगत जननी, हे दुर्गा मैया, आपने मुझे गरीब माँ बाप के घर में पैदा क्यों कर दिया? मुझे बांझ क्यों बना दिया? मुझसे अपनी सासू माँ के रोज रोज के ताने नहीं सुने जाते। मुझे भागिन पर अपनी कृपा कर दो मैया, कृपा कर दो। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन कोमल बैठी हुई सब्जियां काट रही थी, तभी वहां कल्याणी आ गई और कहने लगी, अरे ओ कामचोर, चल उठ, जा मेरे लिए कॉफी बना कर ला। जी अभी लाती हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी, कॉफी है। क्या कहा? कॉफी? कॉफी लाई है? अरे मनहूस, तुझे पता नहीं है क्या मुझे हाई बीपी है? अच्छा, तो कॉफी पिलाकर मुझे हार्ट अटैक लाना चाहती है ताकि मैं मर जाऊं, हैं? मगर माँ जी, आप ही ने तो कॉफी बनाने के लिए कहा था। झूठ मत बोल, मैंने तुझे चाय बनाने के लिए कहा था। नहीं नहीं माँ जी,
आपने मुझे कॉफी बनाने के लिए बोला था। तू ऐसे नहीं मानेगी, जबान चलाती है। अगर मुझसे जबान लड़ाई तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगी तेरे अंदर। कल्याणी वहां से चली गई और कोमल रोती रह गई। जब रात हुई और अभिषेक काम से घर वापस लौटा तो कोमल को रोता हुआ देखकर अभिषेक कोमल से पूछने लगा, क्या हुआ कोमल? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या मम्मी ने कुछ कहा है? अभिषेक, माँ जी के अत्याचार हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं मुझ पर। और कोमल अभिषेक को अपने साथ घटी पूरी घटना सुना देती है। अभिषेक कहता है, देखो कोमल, तुम थोड़ा धैर्य रखो। हमारी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए मम्मी को तुम पर झल्लाहट हो रही है। मैं उन्हें समझाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, अब आराम से सो जाओ। फिर कोमल और अभिषेक सो गए। एक सप्ताह बाद कोमल की कॉलेज की फ्रेंड शीतल अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ कोमल से मिलने आती है। कोमल पूछती है, शीतल, तुम्हारा बेटा तो बड़ा क्यूट है। अरे क्यूट भी है और बहुत शरारती भी है। इसकी दादी तो इसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती हैं। अच्छा कोमल, तेरी शादी तो मुझसे भी 1 साल पहले हुई थी ना, फिर भी तू अभी तक माँ क्यों नहीं बन पाई? बांझ औरतें कभी माँ नहीं बनती बेटी। हाय मेरी भूटी किस्मत, जो इस मनहूस बहू के होते मैं कभी अपने पोते पोती की शक्ल ही ना देख पाऊं, उन्हें अपनी गोद में ही ना खिला पाऊंगी। कोमल को जहर बुझा ताना देकर कल्याणी वहां से चली गई और कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। एक तो मैं गरीब घर की बेटी, बिना दहेज के इस घर में आ गई। ऊपर से मैं बांझ भी हूँ। मैं माँ नहीं बन सकती। मुझे ताने नहीं तो और क्या मिलेंगे। ऐसी अपमान भरी जिंदगी से तो मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। अरे कोमल, निराश मत हो, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान को चमत्कार करते देर नहीं लगती। मैं एक सिद्ध बाबा को जानती हूँ। तू मेरे साथ बाबा के पास चल, क्या पता उन्हीं के आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। कोमल शीतल के साथ उसी शाम को सिद्ध बाबा के पास आ गई और अपना दुखड़ा बाबा को सुनाने लगी। बाबा कोमल के सिर पर अपना हाथ रखकर आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहते हैं, तू बांझ नहीं है बेटी, तू मां बन सकती है, परंतु पूर्व जन्म में तूने अनजाने में एक घोर पाप किया हुआ है, जिसके कारण इस जन्म में तेरी संतान पैदा होने में बाधा आ गई है। बाबा, मेरे पूर्व जन्म के पाप का पश्चाताप करने और संतान बाधा को समाप्त करने का कोई तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय है। तुझे 3 दिनों तक लगातार बिना अन्न जल ग्रहण किए दुर्गा माँ के नाम का उपवास रखना होगा और सूर्योदय होने से लेकर सूर्यास्त होने तक माँ दुर्गा के नाम का जाप करना होगा। 3 दिनों की इस कठिन तपस्या के बाद तू देवी माँ के नाम का भंडारा कराकर गरीबों को खिला देना। फिर अवश्य देवी माँ की कृपा तुझ पर होगी और तुझे संतान सुख प्राप्त होगा। सिद्ध बाबा के पास से लौटकर कोमल वापस अपने घर आ गई और अपने पति को सारी बात बताई। अभिषेक कहने लगा, देखो कोमल, मुझे तो साधु बाबाओं की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर अपनी संतुष्टि के लिए तुम्हें यह तपस्या करनी है तो जरूर करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा।
फिर अगले ही दिन से कोमल अपनी तपस्या शुरू कर देती है। वो निर्जल व्रत रखती है और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठकर माँ दुर्गा के नाम का जाप करती है। ये सब देखकर कोमल की सास कल्याणी कोमल से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। मैं सब समझ रही हूँ इस कलमुही के नाटक। घर के कामों से बचने के लिए अच्छा ड्रामा रचा रखा है इसने। तपस्या का तो बहाना है बहाना। ये है निकम्मी, मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहती है बस। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन शुरू हो गया। कल्याणी रसोई में अपने लिए नाश्ता बना रही थी कि चाय का बर्तन चूल्हे से उतारते समय कल्याणी के हाथ से छूटकर कल्याणी के ऊपर ही गिर जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। हाय 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 हाय, मेरे ऊपर गर्म चाय गिर गई। अरे अरे कोई बचाओ, मैं तो जल गई रे, मैं तो जल गई। अरे ये सब इस मनहूस बहू के कारण हुआ है। अरे देखो तो मैं जल गई। ना ये झूठी तपस्या में बैठती और ना मुझे चाय बनानी पड़ती। इस लंका के कारण मैं जली हूँ, तो आज मैं भी इसे जिंदा जला डालूंगी। आ रही हूँ अभी। कल्याणी रसोई से मिट्टी के तेल की केन और माचिस लेकर चली जाती है और वहां आती है जहां कोमल तपस्या पर बैठी हुई है, माता रानी का जाप कर रही है। कल्याणी कोमल के ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगती है तो कोमल पूछती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी आज। अरे अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे मनहूस, मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। आज मैं तुझे जिंदा जलाकर तेरा सफाया कर दूंगी मनहूस। कल्याणी तीली जलाकर कोमल के कपड़ों में आग लगा देती है। कोमल माता रानी को मदद के लिए पुकारने लगती है। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी। हे माता रानी, हे माता रानी, मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुष्ट सास के अत्याचार से बचाओ। हे माता रानी, आपके सिवा मेरा कोई मददगार नहीं है। माता रानी मुझे बचा लो माता रानी। तभी चमत्कार होता है। माँ दुर्गा प्रकट हो जाती हैं और अपनी शक्ति से कोमल के कपड़ों में लगी हुई आग को बुझा देती हैं। कोमल माता रानी के आगे हाथ जोड़ लेती है। माता रानी कल्याणी से कहती हैं, तू बड़ी दुष्टा है। मेरी परम भक्तिनी पर तूने बहुत अत्याचार किए हैं। आज मैं तुझे तेरे अत्याचारों का दंड दूंगी। मुझे माफ कर दो माता रानी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपनी बहू को इतना सताया। आज के बाद मैं कभी अपनी बहू को नहीं सताऊंगी। हाँ माता रानी, मेरी गरीबी और बांझपन के कारण मुझे ये पसंद नहीं करती थी, पर अब इन्हें समझ आ गई है। माता रानी, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और मेरी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर दीजिए। माता रानी। पुत्री, मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मैं तेरी सास को तेरे कहने पर क्षमा कर देती हूँ और तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी कोख से समय आने पर जुड़वा बच्चे जन्म लेंगे। कोमल को आशीर्वाद देकर दुर्गा मैया अंतर्ध्यान हो गई। कोमल अगले दिन भंडारा कराकर गरीब लोगों को खिलाती है। अब कल्याणी भी सुधर चुकी थी और वो कोमल से स्नेह करने लगी थी। इसी तरह समय बीतता जाता है और फिर एक दिन कोमल जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अभिषेक और कल्याणी अपनी संतानों को पाकर बहुत खुश होते हैं और मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें नमन करते हैं।